दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 1 सितंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है लोक सेवा आयोग से। एपीएस भर्ती 2010 मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी। अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2010 में हुई गड़बड़ी के मामले में शासन स्तर पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। मामले में सीबीआई जांच कर रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार 3 बजे यानी कि आज जांच की प्रगति की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इसमें सीबीआई निदेशक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव, सीबीआई की एंटी करप्शन शाखा के पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। संयुक्त सचिव अशोक कुमार मिश्र की ओर से जारी पत्र की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता प्रयागराज निवासी अवनीश पांडे और गोंडा के राकेश कुमार को भी भेजी गई है। कुछ दिनों पहले ही मामले में आयोग ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17(a) के तहत अपने 3 पूर्व अफसरों के खिलाफ सीबीआई को जांच करने की मंजूरी प्रदान की है। तो आपको बता दें, लोक सेवा आयोग के कई अधिकारी जो पूर्व अधिकारी हैं इसकी जांच के दायरे में हैं और आज यहाँ पर अब बैठक होगी तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग के पूर्व कर्मचारियों की संलिप्तता बताई जा रही है। इस पर देखिए क्या कहना है। सीबीआई के स्तर पर एक एसआईटी गठित करके इस भर्ती की जांच प्राथमिकता के आधार पर पूरी कराकर प्रभावित अभ्यर्थियों को उनका अधिकार दिलाया जाना चाहिए। प्रतियोगी छात्र समिति के जो मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे हैं, उनका कहना है कि सरकार से अपेक्षा करते हैं कि ये सीबीआई जांच में सहयोग करेगी और अनैतिक तरीके से चयनित अभ्यर्थियों को अविलंब निलंबित कर उनके विरुद्ध आगे कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है, जो कुछ अपडेट्स होंगी आपको मिल जाएंगी। यहाँ देखिए अपडेट आ गया है कि केंद्रीय विद्यालयों में सीटीटी अनिवार्य, एलटी में छूट, पहुँचे कोर्ट। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार सहायक अध्यापक भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी अनिवार्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती में टीटी से छूट देने को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से सवाल किया है कि एलटी ग्रेड नियमों से केवल कक्षा 9 और 10 के बच्चों को पढ़वाएंगे या फिर शिक्षक कक्षा 6 से 8 के बच्चों को भी बढ़ाएंगे। एनसीटी की गाइडलाइन जारी होने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टीजीटी भर्ती के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया था, क्योंकि शिक्षक कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को भी बढ़ाते हैं। हालांकि यूपी के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 2018 में जब लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी किया था तो उस समय भी टीटी अनिवार्य किए जाने का मामला उठा था, लेकिन अफसरों ने हाईकोर्ट में ये करके मामला रफा दफा करा दिया कि एलटी ग्रेड शिक्षकों से हम कक्षा 6 से 8 नहीं पढ़वाते हैं। फिलहाल हकीकत इसके उलट है। राजकीय विद्यालयों में 6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। प्रवक्ता कक्षा 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हैं और एलटी ग्रेड शिक्षक 6 से 10 तक की कक्षाएं लेते हैं। यही कारण है कि हाईकोर्ट में याचिका करने वाले अभ्यर्थियों ने यह मुद्दा उठाया है। लोक सेवा आयोग की ओर से 28 जुलाई को जारी विज्ञापन में स्पष्ट नहीं है कि भर्ती 9-10 के लिए है कि 6 से 10 के लिए है। हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया है कि वे इस विषय पर 2 हफ्तों में काउंटर एफिडेविट दाखिल करें। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होनी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी भर्तियां होती हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, वहाँ पर टीजीटी की भर्ती जो होती है वहाँ पर सीटेट लागू है। बहुत सारे राज्यों में टेट लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में टीजीटी या एलटी ग्रेड में टेट लागू नहीं है। जबकि हकीकत तो यही है कि जो शिक्षक है 6 से 10 तक पढ़ाता है। हालांकि सरकार का कहना कि भर्ती हम 9-10 के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर छूट मिल जाती है। तो फिलहाल 2018 में ऐसे ही छूट मिल गई थी और इस बार फिर से दोबारा से काउंटर मांगा गया है, एफिडेविट मांगा गया है।
अब इस बार सरकार का मुझे लगता है वही स्टेटमेंट होगा कि हम 9-10 को पढ़ाएंगे और 6 से 10 नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर से यहाँ पर छूट मिल सकती है। हालांकि सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी सरकार के एफिडेविट पर, सरकार के बयान पर। अगली सुनवाई 11 सितंबर को होनी है। जो कुछ भी अपडेट्स होंगी हम अब तक पहुँचा देंगे। इसके साथ ही पदोन्नति में टीटी की अनिवार्यता पर फैसला आज आना है। सरकारी प्राथमिक शिक्षकों की उच्च प्राथमिक स्कूलों में पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी की अनिवार्यता और अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून लागू ना होने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार को आएगा। ठीक है, वैसे तो इसे लेकर कई राज्यों से याचिकाएं दायर हुई, लेकिन फैसला अंजुम इसत व तालीम टेस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार की मुख्य याचिका पर सुनाया जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो पदोन्नति होती है वहाँ पर टेट लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए, यही कुल मिलाकर के फैसला है। और आज सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आना है। जो कुछ भी अपडेट होंगे आपको शेयर करेंगे। यहाँ देखिए अपडेट है, बहराइच से हाई स्कूल तक नहीं पहुँच पाए 31,250 बच्चे। ज़िले में 2024-25 में 8वीं पास आधे से ज़्यादा बेटियां और बेटे हाई स्कूल तक नहीं पहुंच पाए। 65,000 से ज़्यादा बच्चों ने कक्षा 8 की परीक्षा तो पास कर ली, पर इसमें 31,250 बच्चे 9वीं कक्षा में एडमिशन ही नहीं लिए। इन बच्चों में बेटियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ड्रॉप आउट क्यों हुआ इतना? तो इसमें कुछ समस्याएं बताई गई हैं कि दूरस्थ विद्यालय हैं, जंगल से गुजरना है, ठीक है, और परिवहन की सुविधा का अभाव है, अभिभावकों की अनदेखी भी है, आर्थिक कमजोरी भी है। तो कई सारी यहाँ पर रीजन हैं जिनकी वजह से कक्षा 8 के बाद कक्षा 9 में बच्चे एडमिशन नहीं लिए। बिहार से अपडेट है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से पूर्व एसटीटी की तैयारी तेज। राज्य में बीपीएससी से चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने से पहले एस्टेट कराने के लिए तैयारी तेज हो गई है। इस मामले में उच्च स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सरकार के उच्च स्तर से संबंध में राय मांगी है। उच्च स्तरीय राय के आधार पर शिक्षा विभाग TRE 4 के पहले STT के आयोजन को लेकर के पुनः मार्गदर्शन BSEB को भेजेगा। तो जैसा कुछ होगा उसी के अनुरूप अब आगे जो है एस्टेट का आयोजन किया जाएगा। पहले ये था कि TRE 5 के पहले होगा, अब एक बार फिर से TRE 4 के पहले यहाँ पर एस्टेट की मांग की जा रही है और इसको लेकर के जो है प्रस्ताव मांगे भी गए हैं। तो देखना ये होगा कि क्या हो पाता है, क्या मंजूरी मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। यहाँ देखिए अपडेट है कि शिक्षा मित्र से शिक्षक बने अध्यापकों को भी मिले पुरानी पेंशन। उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ ने उठाई मांग कि जो शिक्षा मित्र थे पहले और बाद में शिक्षक बने उनको भी पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि नौसेना से निकले सभी अग्निवीर तटरक्षक बनेंगे। तीनों सेनाओं से अगले वर्ष 75% अग्निवीरों के कारमुक्त होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इनके लिए अर्धसैनिक बल, पुलिस, सार्वजनिक उपक्रमों तथा कुछ राज्यों में सरकारी नौकरियों की सीटें आरक्षित की गई हैं। इधर नौसेना से कारमुक्त होने वाले अग्निवीरों को तटरक्षक बल की स्थायी नौकरी देने की तैयारी कर ली गई है। पहले बैच में 2600 युवाओं की नौसेना में भर्ती की गई थी, ठीक है। तो इसमें 1950 जो युवा हैं उनको तटरक्षक बल के रूप में नौकरी दी जाएगी और 75% वो रिटायर हो जाएंगे और अपना दूसरा काम करेंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।